मोक्ष और दिया के बीच किसी तीसरे के आ जाने से उन दोनों में दूरियां पैदा हो जाती है। दिया को बहुत बुरा लगता है, वह मोक्ष को याद कर रोने लगी है। तभी दिया की सहेली वहां आती है और उसे समझाती है, लेकिन दिया मोक्ष को भुला नहीं सकती। दूसरी तरफ घर के नौकर एक संदूक लाते हैं जिसमें निशिगंधा मोक्ष की आत्मा को कैद करना चाहती है। मोक्ष दिया का सारा सामान बैग में डाल देता है। मोक्ष दिया को याद करता है और दिया भी मोक्ष को याद करती है। तभी जोर से दिया मोक्ष को पुकारती है। मोक्ष दिया की आवाज सुनकर दिया की ओर दौड़ आता है। एक तरफ चुड़ैल मोक्ष को संदूक में कैद करने की साजिश रचती है। मोक्ष दिया के पास आकर बैठ जाता है और माफी मांगता है, लेकिन दिया मोक्ष से सवाल करती है पर मोक्ष जवाब नहीं देता। चुड़ैल जंगल में जाती है और नृत्य कर अपना श्रृंगार लगाती है। फिर वह अपनी आंख की शक्ति से मोक्ष को देती है और कहती है कि 15 पतियों की बलि दी है, लेकिन कोई भी वापस मुड़कर अपने प्यार के पास नहीं गया है और ये पहला है जो मेरे सम्मोहन में होने के बावजूद भी इसके साथ बैठा है। एक तरफ दिया के बाबा रानी के सामने हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि आप हमारी बेटी के साथ अन्याय ना होने दो। मोक्ष की मां कहती है कि हम भी यही चाहते हैं कि दिया हमारे महल की बहू बने। फिर वह महाराज के पास चली जाती है और महाराज को समझाती है, लेकिन महाराज एक नहीं सुनते। वह महारानी पर गुस्सा करते हैं और चले जाते हैं। दिया भी मोक्ष को बहुत समझाती है,